अमेरिकी साइंटिस्ट ओपेनहाइमर का भारत से था खास कनेक्शन। साइंटिस्ट ओपेनहाइमर श्रीमद् भागवत गीता से बहुत थे प्रेरित। परमाणु अटैक के बाद इन हथियारों के कट्टर आलोचक हो गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी चैनल हिंदी स्टोरीज पे। तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं। समय 1940 के दशक की शुरुआत। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले का थियोरेटिकल फिजिस्ट साइंटिस्ट, उसका नाम था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इस साइंटिस्ट को न्यू मैक्सिको की लॉस एलामोस लैब में टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए चुना गया था। यही वह प्रोजेक्ट था जिसकी सफलता जापान में विनाश का खेल खेला। इस प्रोजेक्ट के तहत ही हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले परमाणु बम को तैयार किया गया था। इसमें हजारों लोग मारे गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुए इस विस्फोट के तुरंत बाद ही जापान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद विश्वयुद्ध भी रुक गया था। ओपेनहाइमर के गीता कनेक्शन को लेकर अक्सर बात होती है। बताया जाता है कि जब वह अपनी अंतरात्मा से द्वंद्व कर रहे होते थे तो गीता की शरण में जाते थे। एक टेलीविजन इंटरव्यू को याद करते हुए जब उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु विस्फोट देखा टैब बताया था कि उन्हें कृष्ण द्वारा अर्जुन से अपनी दिव्यता प्रकट करते समय कहे गए शब्दों के बारे में याद आया। वो शब्द थे, अब मैं संसार का नाश करने वाली मृत्यु बन गया हूं। इस पंक्ति को केवल इसकी गंभीरता के लिए नहीं चुना गया था। इतिहासकार जेम्स ए हिजिया ने तर्क दिया है कि गीता ने ओपेनहाइमर को आकार दिया। उन्होंने इसे संस्कृत में पढ़ा। ओपेनहाइमर ने बर्कले में संस्कृत को सीखा था। उन्होंने इसे बार बार उद्धृत किया, साथ ही इसे दोस्तों को उपहार में दिया। उनके लिए यह किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत था। आम धारणा के विपरीत ओपेनहाइमर अपनी तुलना कृष्ण से नहीं कर रहे थे बल्कि अर्जुन से कर रहे थे। अर्जुन, जिसे कृष्ण ने समझाया था कि योद्धा का धर्म लड़ना है। जिस तरह अर्जुन के धर्म ने उसे अपने घातक धनुष से रिश्तेदारों पर निशाना साधने का आदेश दिया था, उसी तरह ओपेनहाइमर का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक वैज्ञानिक के रूप में उसका कर्तव्य बम पहुंचाना था। बम बनाने और तैनात करने के निर्णय का बचाव करने के बावजूद इसके परिणामों ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनके हाथों पर खून लगा है। बाद में ओपेनहाइमर परमाणु हथियारों के कट्टर आलोचक बन गए। पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि इसी संदर्भ में उन्होंने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया था। 10 फरवरी 1950 को अमेरिका में भारतीय राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित को एक फोन आया। यह ओपेनहाइमर की ओर से था। वे उस समय प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी के तत्कालीन निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के सलाहकार थे। टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड लेटर पंडित ने अपने भाई नेहरू, प्रधानमंत्री को लिखा, प्रिय भाई, ओपेनहाइमर एक बहुत जरूरी बात बताना चाहते थे, लेकिन वह इसे फोन पर कहने को तैयार नहीं थे। इसलिए उसने एक मध्यस्थ के माध्यम से संदेश भेजा। ओपेनहाइमर का संदेश यह था कि एटम बम पर सबसे भयानक और घातक प्रकृति का काम किया जा रहा है। अमेरिका कदम दर कदम जानबूझकर विनाश के युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस उद्देश्य के लिए अधिक से अधिक थोरियम की आवश्यकता है। ऐसे में अमेरिका सभी उपलब्ध थोरियम का ढेर जमा करना चाहता है। ओपेनहाइमर के पास यह विश्वास करने का कारण था कि बहुत जल्द ही सीधे और ब्रिटेन के माध्यम से भारत के लिए एक दृष्टिकोण बनाया जाएगा। थोरियम प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तर्क यह होगा कि यह मानवीय उद्देश्यों के लिए है। ओपेनहाइमर के अनुसार वर्तमान में ऐसा कोई भी उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के पास शांति की कुंजी है। ओपेनहाइमर ने मानवता के नाम पर भारत से विनती की थी कि वह अपनी वर्तमान विदेश नीति को बनाए रखे और किसी भी दबाव में न आए। ओपेनहाइमर को उत्तरौपनिवेशिक राजनेता के रूप में नेहरू की प्रतिष्ठा के बारे में पता था। नेहरू सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों के मानव नुकसान से स्तब्ध थे। ओपेनहाइमर 1 साल पहले ही नेहरू से मिले थे। उस समय नेहरू ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय का दौरा किया था। वे उस समय ओपेनहाइमर के लंच पर गेस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ थे। नेहरू ने पंडित के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि भारत सरकार ने थोरियम के संबंध में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव नहीं किया है।
अपने मुखबिर की पहचान छिपाते हुए उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि क्या आपके लिए उस व्यक्ति के साथ एक आकस्मिक मीटिंग मैनेज होगा जिसने आपको संदेश भेजा है ताकि आप व्यक्तिगत बातचीत कर सकें। राजदूत पंडित के दस्तावेज अधिक खुलासा नहीं करते हैं। युद्ध के बाद ओपेनहाइमर एक सेलिब्रिटी वैज्ञानिक बन गए थे। वे टाइम और लाइफ पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दिए। लेकिन 1954 में उनकी जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिससे वह उबर नहीं पाए। अमेरिका में कम्युनिस्ट घुसपैठ के बारे में मैककार्थी युग के उन्माद के दौरान ओपेनहाइमर के शांतिवाद और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ जुड़ाव के कारण उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई। बाइडेन प्रशासन की तरफ से हाल ही में इसे त्रुटिपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया गया है। ओपेनहाइमर के पतन के बाद हम बख्तियार के दादा भाई द्वारा लिखित होमी जे भाभा की एक नई जीवनी से उन्हें जानते हैं। नेहरू ने उन्हें भारत में आमंत्रित किया, यहां तक कि आप्रवासन की संभावना भी बढ़ा दी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री केन काटजू को लिखे पत्र में ओपेनहाइमर को निशाना बनाए जाने पर भी टिप्पणी की थी। वे यह निर्धारित कर रहे थे कि कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान के 2 युवा कर्मचारियों के बारे में क्या करना है। इनके बारे में गुप्त पुलिस रिपोर्टों में आरोप लगाया गया था कि वे कम्युनिस्ट थे। हालांकि संस्थान के निदेशक पीसी महालनोबिस ने उनकी बात मान ली थी। नेहरू ने अपने मंत्री को समझाया कि यदि वे अतीत के कम्युनिस्ट संघों या यहां तक कि वर्तमान कम्युनिस्ट विचारों वाले किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार करते हैं तो इसकी गंभीर कीमत नागरिकों और राष्ट्र को चुकानी पड़ेगी। उन्होंने लिखा, युवाओं का कट्टरपंथ अक्सर फीका पड़ जाता है और कम्युनिस्टों को निशाना बनाने से विचारधारा भी सख्त हो सकती है। जो बात मायने रखती थी वह व्यक्ति का चरित्र था। क्या उनकी नौकरियों का राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई प्रभाव था? नेहरू जल्द ही महालनोबिस को ऐसे ही आरोपों से बचाया। जैसा कि सांख्यिकीविद से योजनाकार बने ने 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा जारी किया। आलोचकों ने दावा किया कि महालनोबिस एक सोवियत समर्थक थे। उनकी योजना उदार लोकतंत्र के लिए खतरा थी। संभवतः काटजू को लिखे पत्र में बताए गए विचारों के आधार पर नेहरू का उन पर विश्वास नहीं डगमगाया। पंचवर्षीय योजनाएं महत्वपूर्ण थीं, गोपनीय नहीं। महालनोबिस सुरक्षित थे। लेकिन सवाल उठता है कि कम्युनिस्ट होने और गोपनीय क्षेत्र में काम करने के आरोपी किसी व्यक्ति के साथ भारत ने कैसा व्यवहार किया होगा, जैसे उदाहरण के लिए ओपेनहाइमर। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? ओपेनहाइमर और परमाणु हमले के बारे में आपकी राय हमें कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।